वीसी की तरफ से भी ये बात कह दी गई है कि रजिस्ट्रेशन किसी भी तरह से रुकेगा नहीं और लगातार वीसी अब ये आश्वासन, क्योंकि चुप्पी उन्होंने तोड़ी है, अब ये आश्वासन देने की वो कोशिश कर रहे हैं कि छात्र किसी तरह से घबराएं नहीं, उनकी परीक्षा बाधित नहीं होगी और जो रजिस्ट्रेशन अगले सेमेस्टर का उनका है वो निर्विरोध रूप से चालू रहेगा। पहले से ज्यादा पुख्ता करने की जो तैयारियां चल रही हैं, क्राइम ब्रांच की जो टीम है, क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स ठीक है। और एक अहम खबर इस वक्त की जो आ रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि क्राइम ब्रांच ने जेएनयू मामले की जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच की एक टीम का गठन किया गया था, ये बात इंडिया न्यूज पहले ही आपको बता चुका है, लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जांच शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले में। आपको बताएं 3 हिस्सों में टीम को बांट दिया गया है, 3 हिस्सों में टीम को बांटा गया और जेएनयू कैंपस में बड़ी संख्या में पुलिस बल इस वक्त तैनात है। मैं मेन गेट पर मौजूद हूँ, देख भी सकती हूँ, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल है। ये भी हम आपको बताएं कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाएगा, क्योंकि जो सबसे अहम सुराग दे सकता है वो सीसीटीवी फुटेज ही है। और हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए चार वो हॉस्टल जहां कल तोड़फोड़ हुई, सबसे अहम साबरमती हॉस्टल रहा है, उसमें छात्राओं के साथ किस तरह की गुंडागर्दी बर्बरता हुई है ये तस्वीरें हमने आपको दिखाया और मेरे सहयोगी आशीष खुद वहां पहुंचे। क्या मंजर कल का रहा, इस रिपोर्ट में आप उनकी देखिए। जेएनयू के साबरमती हॉस्टल में खड़े हैं जहां पर कल वायलेंस हुआ था। सबसे पहले आप इन दरवाजों को देखिए, ये दरवाजे शीशे के हुआ करते थे लेकिन कल शीशों को चकनाचूर कर दिया गया। ये वो वेपन है जिससे शीशे को तोड़ा गया। जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर कांच आपको टूटे हुए मिलेंगे। दोनों दरवाजे जो शीशे के थे वो टूटे हुए हैं। यहां से जो नकाबपोश थे वो अंदर आते हैं, हाथों में ये रॉड लिए। लोहे की कितनी मजबूत रॉड है, आप इस रॉड को देखिए। इस समय अगर ये रॉड किसी को लग जाए तो आप अंदाजा लगाइए कि चोट कितनी गंभीर हो सकती है। इतने मोटे रॉड के साथ यहाँ पर नकाबपोश आते हैं, सबसे पहले शीशे को तोड़ते हैं। मैडम आप इसी हॉस्टल में रहती हैं? क्या नाम है आपका? सबीना, ये जब घटना हुई उस समय आप हॉस्टल में थी, क्या हुआ था तफसील से बताइएगा। पहले वो हाँ, हम लोग एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर में खड़े, वी हर्ड सम नॉइज पहले टी पॉइंट पे, क्योंकि टीचर्स एसोसिएशन का मीटिंग चल रहा था। तो हम लोग उसके पहले थोड़ा सा ऐसे एक्चुअली मारपीट नहीं हुआ था, पर थोड़ा सा स्कफल ऑलरेडी हुआ था शाम को। उसके बाद हम लोग हॉस्टल आए, आधे घंटे बाद वी हर्ड सम नॉइज। हम लोग बालकनी में आके हमने देखा कि बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, कुछ टूटे की आवाज आ रही है। फिर आफ्टर 5-10 मिनट्स एन एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, अराउंड 50-60 ऑफ देम, सबने ऐसे नकाब पहना हुआ था, सबके हाथ में डंडे थे मोटे वाले, और ये सब आप देख रहे हैं। शबीना, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। इन दरवाजों में शीशे थे, सबसे पहले शीशों को तोड़ा। सबसे पहले शीशों को तोड़ा, फिर लाइट तोड़ा गया है ऊपर। ये जो यहाँ पर जो ट्यूबलाइट थी उस लाइट को तोड़ा गया। उसके बाद वो किस तरफ गए? ये हम लोग एक्चुअली ऊपर थे, बट हम लोग क्योंकि हम लोगों ने फिर सुना कि मारपीट हो रही है, हमने सब लड़कियों को बोला आप लोग रूम में घुस जाइए। फिर यहाँ से ये सब तोड़ा गया है। ये यहाँ भी शीशे हुआ करते थे, ये कांच के टुकड़े हैं जिन्हें तोड़ा गया। यहाँ पर शीशे हुआ करते थे, ये नोटिस बोर्ड है, इसको तोड़ा गया। उसके बाद किस तरफ गए? आप देख सकते हैं मेस के ग्लासेस भी टूटे हुए हैं। ये मेस है आपका? हाँ, अंदर से मेस है। हाँ, तो ये सब तोड़ा गया है। ये मेस है, ये मेस का दरवाजा है। पहले इस दरवाजे को देखिए, यहाँ भी शीशे तोड़े गए। जिस तरफ भी नजर जाएगी उस तरफ शीशे तोड़े गए। उसके बाद अंदर की ओर चलते हैं। शबीना, उस अंदर गए, आइए उस साइड। उसके बाद दूसरी तरफ गए थे। ये बॉयज विंग है, ये बॉयज विंग है। हाँ, ये रीडिंग रूम है हमारा। ये रीडिंग रूम है। हाँ, ग्लास को भी उन्होंने क्रैक किया। यहाँ भी ग्लास को तोड़ा गया। यहाँ भी उन्होंने किया। करीबन 40-50 लोग थे। हाँ, 40-50 लोग के करीब थे। हम लोग सब लड़कियां ऊपर डर से छुप गए और बाहर की भी लड़कियां डर से, मतलब बहुत सारी जो हमारी रेसिडेंट भी नहीं है, बिकॉज इतना केओस हो गया, सब डर के आ गए। तो उसके बाद हमने सबको शेल्टर किया। उसके बाद आगे गए, आगे भी तोड़फोड़ की। हाँ, आपको दिखा सकती हूँ मैं कमरे सारे। अच्छा, उस समय क्या था? उस समय कितनी लड़कियां होंगी हॉस्टल में जिस समय तोड़फोड़ हुई थी? मतलब लगभग 70-80 गर्ल्स तो थी, पर हम लोग सब बाहर नहीं निकल पाए। आप लोग नीचे देख सकते हैं, नीचे से ज्यादा आपको ऊपर बहुत ज्यादा, एक स्पेसिफिक रूम में आपको दिखा सकते हैं। ऊपर है, आइए। फर्स्ट फ्लोर में कह रही हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा तोड़फोड़ हुई है। इस समय हम साबरमती हॉस्टल के अंदर ही हैं। ये बॉयज का सेक्शन है जहां पर लड़के रहते हैं। यहाँ भी तकरीबन 40-50 लोगों ने जो चश्मदीद हैं उनके मुताबिक। इधर एबीपी का रूम है,
यहाँ इधर कुछ नहीं हुआ, इनका कहना है। आप देखिए स्पेसिफिक रूम्स को टारगेट किया गया है। अच्छा, ये वॉशरूम्स में भी इधर तोड़फोड़ किया, इधर वॉशरूम्स में भी तोड़फोड़ की गई है। किया है। अच्छा, आप ग्लासेस देखिए, इनका रूम इंटैक्ट है। हाँ, इनका रूम देखिए। अच्छा, यहाँ भी तोड़फोड़, यहाँ पे ग्लासेस तोड़ी गई है और आगे भी रूम है। एक रूम को बहुत बुरी तरह से टूटा गया है। एक रूम और आगे है जिसको तोड़ा गया है। I saw a couple of students who were so fearful that they jumped from the first floor. बहुत सारे इतना ज्यादा वायलेंस हुआ था कि एक रूम में 5-6 लोग घुस के बस छुपे हुए थे किसी तरह से बचने के लिए। ये पूरे बॉयज के सेक्शन में हम जा रहे हैं। उन्होंने पूरा बॉयज सेक्शन में पूरा अटैक किया है और आप एक रूम देखिए, वहाँ पे स्टूडेंट्स, हाँ वहाँ पे स्टूडेंट्स बैल्कनी से कूद गए क्योंकि उन पे अटैक हुआ था। तो यहाँ इस बालकनी से वो लोग नीचे कूदे? हाँ, क्योंकि उनको अपना जान बचाना था तो वो कूद गए नीचे। ओके, I can show you. Sorry. एक्सक्यूज मी, ये आप इस रूम को देखिए किस तरह ये वो रूम है जिस रूम में तोड़फोड़ की गई है। ये सामने शीशों को तोड़ा गया। इस रूम में कौन रहते हैं? अच्छा, ठीक है। ये वो रूम है जिसको तोड़ा फोड़ा गया। ये सामने देख लीजिए, कांच के शीशे अभी भी वहाँ मौजूद हैं। अभी थोड़ा सा उससे साफ ही किया है। कल रात को आपको यहाँ का, अगर रात को आपको दिखता, ये रूम पूरा बाहर तक सीमेंट गिरा हुआ था। वो स्टूडेंट पूरा ट्रॉमा में था जिसका ये रूम है और बहुत ज्यादा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ है कल। अच्छा, इस फ्लोर से भी कूदने की कोशिश की लोगों ने जान बचाने के लिए। How this has been destroyed? आप भी थे? Yeah, exactly. अच्छा, उस समय ये बता रही हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ से कूदने की कोशिश की जान बचाने के लिए। हाँ, रूम के बालकनी से कूदने की कोशिश की और उसमें कुछ लोगों को स्पाइन इंजरी और अदर फ्रैक्चर्स भी सस्टेन हुए हैं। वो हॉस्पिटल में भी हैं कुछ लोग। आप भी यहीं रहते हैं? जी बिल्कुल। तकरीबन इस बालकनी से भी कूदने की कोशिश की। तकरीबन मुझे लगता है 30 फुट होगी ये ऊंचाई, 30 फुट से ज्यादा होगी ये ऊंचाई। यहाँ से कूदने की कोशिश। हाँ, देख सकते हैं आप। देखिए लोगों के चप्पल जूते वैसे ही पड़े हैं जैसे दंगे करने के बाद लोग भागते हैं। मासूम लोगों के चप्पल जूते देखिए क्यों है वहाँ पे उठा के फेंका गया। कौन, मैं आपसे कहूंगा, ये देखिए चप्पल जूते अभी भी पड़े हुए हैं। जो लोग यहाँ से कूदे हैं, जो चश्मदीद हैं, उनके मुताबिक यहाँ से लोगों ने छलांग लगाई। तकरीबन 30 फुट से ज्यादा की ऊंचाई है। आप देख लीजिए, 30 फुट से ज्यादा की ऊंचाई है। यहाँ से लोगों ने छलांग लगाई और अपनी जान बचाने की कोशिश की। यहाँ से बचते हुए, भागते हुए नजर आए। उस समय आप यहाँ मौजूद थे? मैं बाहर था। रिपोर्ट आपने देखी, कितना डरावना वो मंजर रहा होगा। इस रिपोर्ट को देख करके आपको खुद ब खुद अंदाजा लग गया होगा। लड़कियां चीखती रही, चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन कहा था प्रशासन, जेएनयू प्रशासन क्यों नहीं सुरक्षा मुहैया करा पाया। और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो भी आपको हम बता दें, एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ जेएनयू प्रशासन की बैठक इस वक्त चल रही है और जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक दे दी गई है रिपोर्ट जेएनयू की तरफ से एचआरडी मिनिस्ट्री को। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है जो इंडिया न्यूज आपको बता रहा है। अब देखिए, जांच का दौर शुरू हो चुका है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन जवाबदेही कल की घटना के ऊपर जरूर बनेगी, देनी होगी। बड़ी खबर यही कि एचआरडी मिनिस्ट्री और जेएनयू प्रशासन के बीच बैठक चल रही है। रिपोर्ट दे दिया है जेएनयू प्रशासन ने। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना पड़ रहा है। जल्द हाजिर होंगे तमाम रिपोर्टर और एनालिस्ट हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज।